नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और पूरे 142 दिनों तक एक बार फिर से अपने ही घर वापस आ रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है और वक्री ही चलेंगे अभी, और 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में फिर से वापस जाएंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आ रहे हैं 30 जून को अपने घर में। तब क्या होगा आप तुला राशि वालों के जीवन में बदलाव, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 30 जून को लंबे समय के बाद अपने घर आ रहे हैं और धन को देने वाले ग्रह, भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह, किस्मत का साथ देने वाले ग्रह, वाहन का सुख देने वाले ग्रह, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में अपने ही किसी घर में पहुंच जाए, राशि में पहुंच जाए, तो फिर आपके ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में 30 जून को देवताओं के गुरु माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जब अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन 30 जून 2020 को दोपहर 4:30 पर होगा और 20 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। अब धनु राशि में जब आएंगे, यहाँ साथ मिलेगा केतु देव का। अब केतु का कोई अपना प्रभाव तो होता नहीं, वो तो चलेंगे देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव लेकर। अब ऐसे में आप तुला राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महिलाओं के लिए विवाह के कारक ग्रह और सुख को देने वाले देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में 30 जून को आएंगे। तब आप तुला राशि वालों, आपके जीवन पर इसका प्रभाव जरा हटके होगा, क्योंकि देखिए आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होकर चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके चूंकि तृतीय भाव को साहस का, पराक्रम का भाव माना जाता है, आपकी रुचियाँ क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, इसका भाव माना जाता है। तब यहाँ पर जो आपके लिए एक सीमाएं थी, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब यहाँ पर से आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे और आप बहुत आसानी से आगे भी जाएंगे, क्योंकि अब आपको अवसर मिलेंगे। देवगुरु अब वक्री होकर अपने ही घर में आ गए हैं, तो यकीन मानिए क्विक रिजल्ट देंगे, फटाफट से जीवन में सब कुछ आने लगेगा। इस समय धन भी आएगा। वैसे तुला वालों, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि तो होना ही है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको जीवन में सफल भी बनाएगा, तरक्की भी कराएगा। इस समय आपकी जो स्किल है वो बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आपके भाई बहनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, तो ये चीज़ें आपके लिए एकदम से अनुकूल होगी। तो तुला वालों, आपके लिए नए नए अवसर भी मिलेंगे और चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में ही आने वाली है। इस समय लाभ भी बढ़ेगा और आपके स्किल भी आपको बढ़ेंगी। हालांकि आप अपनी भावनाओं को, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने बखूबी आप व्यक्त कर पाएंगे, लोगों के सामने कह पाएंगे और ये चीज़ें आपके साथ अब होगी। दूसरी तरफ, क्योंकि इस समय अब आपके अंदर जो एक हुनर है, आपके अंदर जो काबिलियत है, वो एकदम से निखरेगा, तो इस पर आपको काम जरूर करना चाहिए। अब लोग बखूबी आपके लिए बेहतर एक कॉर्नर रखेंगे, क्योंकि आपको लोग सम्मान भी देंगे और इस समय आपके अंदर कुछ स्वयं को और तराशने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जितने अपने आप को तरासेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ऐसे में खुद के हुनर को तराशिए, आप में जो काबिलियत है उसको तराशिए, आप किस क्षेत्र के मास्टर हो उसमें आगे बढ़िए, तो आपके अंदर जो काबिलियत है, कौशल है, हुनर है, उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। तो देवगुरु अब अपने घर में आके प्रसन्न हैं। कोई भी व्यक्ति जब थका हारा अपना घर आता है तो बहुत रिलैक्स महसूस करता है और यही चीज़ें यहाँ होने वाली है। अब देवगुरु जब थके हारे अपने घर आएंगे तो बहुत ही रिलैक्स है और आपके जीवन में भी यही चीज़ें देंगे, अस्थायित्व देंगे, आपके दिमाग को रिलैक्स करेंगे और इस समय सिर्फ आप
आपके लिए जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगता है वही काम करें। जो भी अपने पसंद का काम करेंगे उसमें और निखार आएगा, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता बढ़ रही है तो यकीनन चीज़ें बेहतर हो रही है। अब इस लॉकडाउन के वक्त समय में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल रही थी, बहुत सारे मौके आपके हाथों से फिसल रहे थे। लग रहा था जैसे आपका विश्वास खो रहा है, अब आपका कॉन्फिडेंस खो रहा है, एक बार फिर से वो आपको मिलेगा। अब आपका जो प्रयास है वो सही दिशा में होगा और उसका फल भी आपको मिलेगा, यानी कि आपका प्रयास एकदम से सकारात्मक होकर आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी तरफ इस समय आपके भाई बहनों का साथ मिलेगा, जिसके कारण चीजें आपके पक्ष में एक बार फिर से आने लगेगी। जीवन साथी का भी साथ मिलेगा और जीवन साथी के कारण तरक्की भी होगा, यानी एक बार फिर से जीवन साथी का साथ आपके भाग्योदय आपका करेगा। तो किस्मत का साथ पूरी तरह से मिलेगा। हालांकि हंस नामक महापुरुष राजयोग आपके लिए नहीं बनेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके लिए सस नामक महापुरुष राजयोग तो बनाकर ही चल रहे हैं शनिदेव। आप पर ढैया चल रही है, थोड़ा सा ढैया में परेशानी है, लेकिन फिर भी उतनी भी परेशानी नहीं है जितना आम लोगों को होता है, क्योंकि आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक देवगुरु बृहस्पति का है, तो जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इस समय दूसरों को जो प्रसन्न करने में समय जाया करते हैं, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त होनी है वो होने नहीं देगा। और इस समय आपको, चूंकि समय आपका अच्छा है, तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपकी किस्मत का साथ आपको मिल रहा है, तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा, क्योंकि आपका सारा वक्त तो किसी और के लिए है, लेकिन अपने लिए वक्त निकालिए और दूसरों के चीज़ों में ना पढ़कर अगर अपने लिए वही काम करेंगे तो यकीन मानिए इस समय किस्मत का साथ मिल रहा है तो आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो आप बड़े किस्मत वाले हैं, नहीं उठाते हैं तो फिर ये आप यही हुआ कि घर आई लक्ष्मी को आपने ठोकर मार दी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या करें कि आप तरक्की करते चले जाएं। देखिए, अपने से बड़ों का इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, और अगर कहीं आपको लगता है कि आप रास्ते भटक रहे हो तो अपने से बड़ों की सलाह लें और दूसरों के चक्कर में रहना कम करें। रोज़ 1 लोटा जल तुलसी में अर्पित कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर तो बेहतर है। नहीं तो रोज़ शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करना है और रोज़ सुबह ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर या कंठ पे लगाइए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको जीवन में चीज़ें जो आपको पाने में कठिनाई हो रही थी वो एकदम से बेहतर तरीके से आपको मिलने लगेगी। तो ये परिवर्तन देवगुरु का आपके लिए बहुत खूबसूरती के साथ जीवन में चीज़ें एकदम बेस्ट करके लाया है। और दूसरी तरफ सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव, तो यहाँ पर होगा क्या कि देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी बन रहा था, तो यहाँ अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख भी मिल रहा है। अब ऐसे में अगर प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कहीं उलझने हैं तो शनिदेव वो दिला ही देंगे आपको, और इस समय जो चीज़ें खो गई है आपकी लाइफ में वो चीज़ें एक बार फिर से आपको प्राप्त भी होगी। तो कुल मिलाकर ये समय बेहतरीन है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है और बुद्धिमान तो हैं ही, और इस दिमाग का इस समय आपको प्रयोग करना है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको आगे बढ़ने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे, कारण भी मिलेंगे, और उस पर आप आगे बढ़ते भी चले जाएंगे। दिमाग का यूज करना है, याद रखिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आप किस्मत वाले हैं, आपको मुबारक। हर हर महादेव। धन्यवाद।